बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखिए मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की रहमत और उसकी नेमतें। बहुत ही मज़े का चप्पल कबाब आपको बनाना सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपके कबाब टूट क्यों जाते हैं, क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं। आज सभी चीज़ों से पर्दा उठाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने कबाब परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो रेसिपी को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना, रेसिपी आपने पूरी देखनी है। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ के जी कीमा और उसी के अंदर मैंने एक पाव जो प्याज हैं उनको पिसवा लिया है। तो इस तरह से वो एक जान हो जाते हैं और आपके कबाब टूटते नहीं। ये थी पहली टिप। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ये कीमा जिसके अंदर मैंने प्याज को पिसवाया हुआ है, हाफ़ के जी कीमे में मैंने एक पाव प्याज लिए थे। ये हमारे पास एक टमाटर है खूबसूरत सा, एक टमाटर लिया है, छोटे साइज़ का आपने चॉप कर लेना है। ये है धनिया, ये देख लें आप, हाफ़ प्याली। और हाफ़ प्याली है पुदीना। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है चपली कबाब के अंदर। एक चम्मच जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है हमारे पास चनों का आटा। और चनों का आटा जो है ये कबाब को टूटने नहीं देता, बहुत ही इसमें मतलब स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ जाती है। ये है हमारे पास अनारदाना, जिसको बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है। 1 चम्मच अनारदाने का जाएगा। ये है हरी मिर्च 3 से 4 अदद बारीक काट के। 1 अदद अंडा डालेंगे आप, ये भी कबाब को टूटने से बचाता है। 1 चम्मच भर के जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। हाफ चम्मच जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ चम्मच जाएगा नमक का। ये है हमारे पास खुश्क धनिया। और ये है साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। और ये है हाफ चम्मच गरम मसाला। और ये हमारे पास ऑमलेट है 2 अंडों का, ये भी हम इसी में मिक्स करेंगे। तो अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर देंगे मिक्स, बिल्कुल एक जान कर देंगे। कीमा हमने बारीक लिया है तो हमें मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कीमा मोटा है तो आपको ये 2 घंटे इसको रखना पड़ेगा ताकि मैरिनेशन अच्छे से हो जाए और कीमा जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए पकने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब मिक्स हो चुका है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह मैं एक बनाऊँगा कबाब और इसके ऊपर एक लगा देंगे टमाटर। और ये देखिएगा मैं किस तरह से तवे के ऊपर इसको डालता हूँ। ऑयल आपने गर्म रखना है, ऑयल आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये देखें आप, बहुत इजी तरीके से। अगर आप इसको डायरेक्ट ऑयल के बीच में रखेंगे तो ऑयल उड़ सकता है या आपसे कबाब टूट सकता है। तो आराम से इसको साइड पे रखें, इस तरह से आप फिसला के ऑयल के अंदर भेज सकते हैं। यहाँ पे ये है कि ऑयल अगर आपका ठंडा होगा तो कबाब आपका टूटने का डर है, इसलिए ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। और जब कबाब ऊपर चला जाए तो 1-1.5 मिनट बाद आप फ्लेम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये पकने के बाद थोड़ा सा फूल जाता है तो आपने बड़ी कबाब ही बनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया। और ये बारीक ही आपने रखना है। मैं फिर से आपको बता दूं, एक साइड जो है वो लेगी तकरीबन 4 से 5 मिनट और दूसरी साइड भी इतना ही टाइम लेगी। तो जब ये थोड़ा सा हो जाएगा नीचे से स्ट्रॉन्ग तो इसको कर देंगे हम साइड पे। ये देखें बहुत ध्यान से। और इसके साथ ही हम दूसरा जो कबाब है ये देखें माशाल्लाह तैयार कर लिया हमने। इसको भी ऐसे ही ये देखें फिसला के अंदर कर देंगे। तो इसमें ये बात है कि ये जो शेप है ये आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। कुछ लोग लंबाई में बनाते हैं, कुछ लोग गोलाई में, तो ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको अच्छा लगे। अब ये एहतियात देखें, बहुत एहतियात के साथ आपने इसको पकड़ना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आप माशाल्लाह एक कबाब जो है हमारा तैयार हो गया। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा कि आप देखिएगा कि जब आप पहला कबाब बना लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी के साथ दूसरे कबाब भी बना सकेंगे। मतलब शुरुआत में झिझक होती है कि कहीं टूट ना जाए या कहीं, ये देखें आप बहुत आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें जो हैं वो मांगती हैं केयर। अगर आप बेदर्दी के साथ इसको उल्टाएंगे या कुछ भी करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। और इन केस टूट भी जाए तो परेशान ना हुआ करें। एक व्यूअर का कमेंट में पढ़ रहा था लास्ट टाइम, उसने चरगा बनाया और चरगा से टूट गया। तो वो बहन बहुत ही दुखी हो रही थी कि उनसे ये हो गया और सही नहीं बन पाया। तो ऐसी चीज़ों में आप परेशान ना हुआ करें, गलतियों से ही हम सीखते हैं। ये देखें आप, हम भी ये गलतियाँ कर चुके हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो परफेक्शन है वो आ ही जाती है। तो एक कबाब को रख के साइड पे कर देंगे, दूसरा डालेंगे और ये भी माशाल्लाह से तैयार है। एक कबाब ले लेता है तकरीबन 8 से 10 मिनट। और ये देखिए बहुत अच्छी लुक आ गई है।
और इसको हम प्लेट में डालते हैं। ये मैं यहाँ पे ला के इसलिए रोक देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें कि इसकी लुक क्या ही है। और आपको पता है कि इजाज़ जो है वो लुक के ऊपर काफ़ी ध्यान देता है। खाने के मामले में मैं थोड़ा सा हुस्न परस्त हूँ, क्योंकि खाने की खूबसूरती जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है। तो ये देखा आपने, बहुत प्यार के साथ मैंने इसको पलटाया। कोई जल्दी नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, आराम से करें। ये देखें, ये कबाब है, टमाटर इसके ऊपर बाद में भी लगाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो ये फिर देखें आप, एहतियात के साथ दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। ये देखें आप, कितनी अच्छी लुक आ गई माशाल्लाह से। और एंड पे फाइनल आपने जो लुक है उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे मैं इस वीडियो को इसलिए थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ कि आप लोगों से जो कबाब टूटते हैं ना, वो क्यों टूटते हैं। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह से टमाटर जो हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और खुशबू तो यहाँ पे माशाल्लाह से क्या ही बात है। तो अब फाइनल प्लेट की तरफ चलते हैं कि फाइनल प्लेट, फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान जिसने नवाजा हमें अपनी रहमतों से और नेमतों से और बरकत दी हमारे खानों में, जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी बात पे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। कुछ सवाल हो कमेंट बॉक्स में इजाज़ से ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह इजाज़ आपको आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेगा। तो दुआओं में याद रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।